फ्रेंड्स, सेवन्थ क्लास में तीसरी प्रश्नावली हम पढ़ रहे हैं। आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन। प्रबंधन इसमें जो आज प्रश्नावली है 3.3, इसमें हमें बुक की आवश्यकता पड़ेगी। बुक में इसमें दंडालेख और आयत चित्र दोनों दिए हुए हैं। जो दंडालेख दिया हुआ है तो उसको हम लोग बुक में से देखकर उन्हीं सवालों के जवाब देंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपके सामने सवाल बोल रहा हूँ, फिर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा मैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति में दिए दंडालेख का प्रयोग कीजिए। यहाँ बुक में बनाया हुआ है दंडालेख, उसको अच्छी तरह से देखें। जैसे यहाँ पे देख लें आप अच्छी तरह से। इस दंडालेख को आप अच्छी तरह से देखें। इसमें एक साइड हमारे पास पालतू पशु हैं और एक दूसरी तरफ हमारे पास है विद्यार्थियों की संख्या। अब नीचे लिखे प्रश्नों को देखिए। इसमें पहला प्रश्न है ए प्रश्न है, कौन सा पालतू पशु, यहाँ पे बुक में देखें अच्छी तरह से, कौन सा पालतू पशु सबसे अधिक लोकप्रिय है। तो आपको पालतू पशु में देखना है, पालतू पशु में जिसका ग्राफ सबसे ऊंचा जा रहा है, जिसका दंड सबसे ऊंचा जा रहा है, उसको देखिए। तो सबसे पहले एक नंबर पे हमारे पास कुत्ते का आ रहा है। कुत्ते पालतू पशु के लिए विद्यार्थियों की संख्या 8 दे रहा है इसमें। इसी तरह से 2 नंबर पे बिल्लियां हैं, तो बिल्लियों की संख्या यहाँ पे जा रही है। जैसे बिल्लियां पालने वाले बच्चे मान लो, चाहे बिल्लियां पसंद करने वाले बच्चे मान लो, ये विद्यार्थी दिए हुए हैं। इसमें 10 दे रखी है संख्या, देखो इसका ग्राफ 10 तक जा रहा है, तो बिल्लियों के लिए यहाँ पे 10 है। उसके बाद में आगे हमारे पास खरगोश, खरगोश के लिए यहाँ पे जो ग्राफ जा रहा है वो 2 पर है। इसी तरह से तीसरा हेमस्टर है। हेमस्टर में आप ध्यान से देखें, जैसे 4 और 6 के बीच में जा रहा है। अच्छी तरह से देखें, हेमस्टर में 4 और 6 के बीच में जा रहा है, तो ये 5 है इसकी संख्या। विद्यार्थियों की संख्या कितनी आएगी फिर? 5। इसी तरह से अन्य में भी देखो 2 और 4 के बीच में आ रहा है। आप अन्य को देखिए, यहाँ पे 2 और 4, तो 2 और 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 3 में है। तो सबसे अधिक लोकप्रिय पालतू पशु का नाम आपसे पूछा गया है पहले प्रश्न में। पहले प्रश्न को देखिए ध्यान से, तो इसमें आपका उत्तर रहेगा सबसे अधिक जो ग्राफ गया है उसका नाम लिखिए। तो यहाँ पे बिल्लियाँ आएगा, सबसे पहले प्रश्न का उत्तर आएगा इसमें बिल्लियाँ। इस ग्राफ को आप अपनी नोटबुक है, ग्राफ में नहीं उतारोगे, एक बार ऐसे नोटबुक में उतार लो रफली, और इसमें फिर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसके बाद में दूसरा सवाल देखते हैं हम, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। अब की बार हमें विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, तो इसमें आप ध्यान से देखें, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। कुत्ते के लिए पूछा गया है, तो आप सीधा कुत्ते वाली लाइन को देखिए। यहाँ पे कुत्ते वाली लाइन पर देखते हैं तो ये कितना ऊंचा जा रहा है उसको देखें, और विद्यार्थियों की संख्या हमारे सामने आ जाएगी। तो कुत्ते वाली लाइन को हम देखते हैं, तो देखो कुत्ते वाली लाइन 8 पर जा रही है, विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे 8। तो आप दूसरे प्रश्न में उत्तर दोगे 8। इसी तरह से आगे वाला सवाल देखते हैं। तो निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत। ये सवाल मैं आपको बोर्ड पे बता देता हूँ। दूसरा सवाल यहाँ पे है कि निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्याओं को दर्शाए। 5 साल लगातार जो क्रमागत है, यानी लगातार, उनमें जो बेची गई पुस्तक है उनकी संख्याओं को ये दर्शा रहा है। और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वैसे आप लोग इसमें यहाँ देख ही लिए, इसको मैं दंडालेख बना रहा हूँ इसका। यहाँ पे इस तरह से ये ग्राफ का कोई पेज है हमारे पास, ये इसका पहला दंड बना हुआ है।
इस तरह से। और इसके अंदर क्या है 89, 1989। फिर इसमें 1990 आ जाएगा, इसमें 1991 आ जाएगा, और इसमें 1992 और 93 इसमें आ जाएगा। इस तरह से ये तो हमारे पास वर्ष है, तो यहाँ पे आप वर्ष लिख दोगे, इसमें लिखा हुआ बुक में। इधर हमारे पास यहाँ पे 0 है, उसके बाद यहाँ इसमें 100 है, और इसके सामने यहाँ पे 200 आ रहा है, थोड़ा सा इससे ऊपर यहाँ पे आ रहा है 200। फिर उसके बाद में इसके सामने यहाँ 300 आ रहा है, यहाँ 300 है, उसके बाद में यहाँ पे 400 आ रहा है, और इसके लिए यहाँ पे 500 आ रहा है, और यहाँ इसके लिए 600। ये है पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या। यहाँ इधर पुस्तकों की संख्या दे रखी है। उसके बाद में यहाँ पे इसका पैमाना दिया है, स्केल दिया है, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 100 पुस्तकें। यहाँ 100 का अंतर दिख रहा है ना, तो ये 1 सेंटी का ये ले लिया है, 1 सेंटी 1 सेंटी 1, तो यहाँ पे इसमें हमने 100 पुस्तक ली है, ये इसका स्केल हो गया। अब आपको नीचे इनके प्रश्नों के जवाब देना है। पहला सवाल, ध्यान से सुने, पहले सवाल को देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसके नीचे सवाल दे रखा है, वर्षों 1989, 1990 और 1992 में प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई, आपको लगभग बतानी है। तो सबसे पहले 1989 में देखते हैं। 1989 में बेची गई पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या आपको 1989 में देखना है। 1989 यही है, इसमें लगभग पूछ रहा है, तो लगभग देखो ये 200 के नज़दीक जा रहा है। यहाँ पे ये ग्राफ देखिए, यहाँ पे ये 100 है, ये 200 आ रहा है, 200 से थोड़ा नीचा ही है। तो यहाँ पे आप लोग इसके नीचे डाउन आ सकते हो, 200 इसके अंदाजन यहाँ पे 10 टुकड़े कर सकते हो इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वहीं आ जाएगा। तो लगभग आपको अंदाज से देखना है ये कितने पर दिख रहा है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ये ग्राफ 8 पर जा रहा है इस तरह से, या 700 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे लगभग 800 पुस्तकें बेची गई है। इसी तरह से 1990 में लिखना है, इसी में पहले में 3 साल का पूछा है। 1990 में बेची गई, इसमें लगभग लिख देना, और आप ताकि 750 700 लिखो तो भी चलेगा। पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या 1990 में देखना है। 90 का ग्राफ देखो यहाँ आ रहा है, तो इसके सामने देखते हैं हम लोग। 90 वाले के सामने हमारे 500 से ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो वही कंडीशन देखो यहाँ आ रहा है, तो वही 400 आन लो, और ये लगभग इसके जाए तो 480 कर दो, लगभग 480 पुस्तकें लगभग। इसमें 490 कर दोगे तो भी चलेगा। उसके बाद 1992 में देखते हैं। 1992 में देखते हैं तो 1992 यहाँ से स्केल आओगे, सीधा रख के इस पे, और ये कहाँ आ रहा है, इसके सामने ले आओ सीधा यहाँ। तो ये देखो लगभग 200 और 300 के बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो आप लोग 1992 में लिख दोगे बेची गई पुस्तकों की संख्या। जैसे दोनों के बीच में आ रहा है तो 250 कर दोगे, और इसमें लगभग लिख देना। ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें लगभग पूछ रहे हैं, लगभग ही आएगा इसमें, क्योंकि फिक्स आए ना इसके ऊपर आ जाता है। मान लो इस 300 के ऊपर आता ना ग्राफ, तो फिक्स 300 लिखेंगे, उसमें हमें लगभग नहीं लिखेंगे। इस तरह से ये हमारे पास दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड सवाल भी ऐसा ही है। यहाँ देखिए 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को दंडालेख द्वारा निरूपित कीजिए। अब हमें क्या करना है, ग्राफ का यूज करना है, और ग्राफ कैसे बनाना है वो ध्यान से देखें। ये 2 ग्राफ तो यहाँ बने हुए थे बुक में, इनको देखकर आपको इन सवालों के जवाब देने थे।
अब अगला जो सवाल आ रहा है हमारे पास, उसमें हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ में भी हमें दंड आलेख का निरूपण करना है, दंड आलेख दर्शाना है। तो देखिए भैया दंड आलेख कैसे, सबसे पहले तो आप लोग दंड आलेख के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे दंड आलेख ग्राफ, देखिए दो प्रकार के ग्राफ मैं आपको बताता हूँ। देखो एक तो इस तरह से ग्राफ बनता है, ये तो होता है दंडालेख, दंडालेख। और आयत चित्र है ना, तो आयत चित्र में सबसे पहले उनमें जो वर्ग समूह दे रखा है, वर्ग देगा पहले तो वर्ग, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और उनमें वर्ग की अति आवश्यकता होती है, जबकि इनमें वर्ग की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे आयत में क्या बनता है, इस तरह से बनेंगे, फिर इसके टच में ही दूसरा रहेगा, इसके टच में फिर तीसरा, इस तरह से टच में रहेंगी, ये आयत चित्र रहेंगे। तो इसका आप विषय ध्यान रखें, ये तो कहलाता है आयत चित्र, इसमें सवाल से पता चल जाता है, और ये होता है दंड आलेख। इसमें हमें वर्ग अंतराल देता है, वर्ग अंतराल देता है, वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस तरह से इसको वर्ग बोलते हैं। फिर आपको बारंबारता दे देगा इस तरह से। तो अभी तो आयत चित्र है या दंड आलेख देखते हैं इस सवाल में। सवाल नंबर तीसरा हमारे पास है, उसको आप ध्यान से 3.3 का दो तो ऐसे देखकर बताना था। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। यहाँ पे मैं सवाल लिख रहा हूँ, आप इधर जैसे कक्षा लिख दिया और ये विद्यार्थियों की संख्या लिख दी, विद्यार्थियों की संख्या, और यहाँ पे जैसे 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दी है 135, 120, 95, 190, 80, इस तरह से ये एक सारणी बनी हुई है। ये लो, अब इसमें आपको नीचे देखो क्या पूछा गया है, इन आंकड़ों को एक दंडालेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो अब ये सवाल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, दंडालेख द्वारा कैसे, आपको ग्राफ का पेज इसमें मिलता है इस तरह से। नीचे यहाँ पे ग्राफ का पेज बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस तरह से इसके अंदर लाइनें होती है, इस तरह से ध्यान से देखना भैया। इसमें इनको हम अक्ष बोलते हैं, ये उसमें खाने होते हैं ग्राफ में, आपको खींचने की आवश्यकता नहीं है। फिर इस तरह से इनको वाई अक्ष बोलते हैं। ये ग्राफ का पेज है हमारे सामने। अब सबसे पहले इसमें यहाँ पे हमारे पास 5वीं 6ठी ये कक्षाएं दे रखी है, तो हम लोग यहाँ पे कक्षा दंडालेख में ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे हम लोग यहाँ पे 5वीं लिखेंगे, मैं यहाँ पे 5वीं लिखता हूँ, फिर एक खाली छोड़ना जरूरी है। जो बड़े वाला है ना, इसको बड़ा बॉक्स बोलते हैं। इस तरह से एक बड़ा बॉक्स आता है, इसके अंदर 4 छोटे छोटे और आते हैं, इसके अंदर फिर 10 लाइनें और होती है, इस तरह से इधर भी 10 होती है पूरी मिला इस तरह से। तो आपको ये बड़ा बॉक्स दिखेगा जिसको बड़ा खाना बोलते हैं, एक खाली छोड़ देना है। जैसे पहली में कक्षा लिख देना है आपको, 5वीं है तो 5वीं से स्टार्ट हो रहा है 5, फिर एक खाली छोड़ दो 6वीं आ जाएगी यहाँ पे, फिर एक खाली छोड़ दो यहाँ पे 7वीं आ जाएगी हमारे पास, फिर एक खाली छोड़ के 8वीं आ जाएगी, एक खाली छोड़ देना है 9वीं आ जाएगी, एक खाली छोड़ के 10वीं आ जाएगी। इस तरह से ये नीचे वाले पार्ट में आप लोग कक्षा लिखोगे तो इसमें लिखोगे आप लोग कक्षाएं, और इधर हमारे पास ये खाने लगभग हमारे पास होते हैं
24-25 खाने होते हैं इधर की साइड में। तो यदि यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या यदि 24-25 ही होती, 25 तक होती, तो हम एक खाना बराबर एक रख लेते। लेकिन हमारे पास तो हाईएस्ट इसमें 135 है, 135 है, तो 2-2 मानेंगे तो भी हमारे पास 50 ही हुआ। एक नहीं मान सकते, 2 भी नहीं मान सकते, फिर आप लोग डायरेक्ट 10 मान सकते हो। 10 मानोगे तो हमारे पास 250 तक हो सकते, 240-50 तक। तो आप लोग 10-10 मान लो, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 और 140, क्योंकि हमारे हाईएस्ट यहाँ 135 है। ये हमारे पास होगा, यहाँ पे लिखना है आपको विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ऐसे आप लोग तिरछा लिखते हैं इसमें। इस तरह से ये हुआ। अब रही बात यहाँ इसका स्केल देखना है, ये पैमाना है, तो यहाँ पे आप लोग पैमाना लिखोगे, पैमाना ग्राफ के ऊपर लिख देना बराबर। हमने यहाँ पे देखो एक खाने में 10 लिखा है, 10-10 का अंतर चल रहा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे एक बड़ा खाना बराबर 10 एकक या फिर इकाई। ठीक है, एक बड़ा खाना बराबर, यहाँ पे 10 से विद्यार्थी लिखोगे, सॉरी, अगर संख्या ही है तो भी आप लोग एकक या इकाई लिखोगे। यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या तो 10 विद्यार्थी, तो ये तो इसका ढांचा बनेगा। अब आप लोग यहाँ पे इसको दर्शाओगे कैसे, वो ध्यान से देखिए। 5वीं कक्षा में कितने विद्यार्थी थे हमारे पास टोटल? 135। तो यहाँ से सीधा 130 के पास जाओ, इस पूरे बॉक्स को देखना है, उठाना है। 130 के बाद में ये आ गया 140, तो इसके बीच में आप लोग इस तरह से लाइन खींचोगे और फिर इसको इस तरह से मिलाओगे, इधर से भी इसको ऐसे लाओगे, पेंसिल से करोगे सारा काम। फिर इसको आप लोग इस तरह से भर सकते हो। उसके बाद दूसरा हमारे पास छठी कक्षा में है 120 आएगा, तो छठी कक्षा में 120 पर सीधा एक खाना छोड़ना है बीच में, और इस तरह से स्केल से मिलाओगे, इसको भी आप इस तरह से भर दोगे। ये छठी कक्षा हो गई। 7वीं कक्षा में 95 है हमारे पास, 7वीं वाला बॉक्स उठाना है खाना, और 95 ये हमारे पास हो गया 90 और 90, और यहाँ बीच में आ जाएगा, इसके 90 और 100 के बीच में आ जाएगा ये बच्चा, इसको भी भर दोगे आप इस तरह से। 8वीं कक्षा में हमारे पास पूरे के पूरे 100 हैं, तो ये 90 के ऊपर आ जाएगा, 100 ये रहा। इस तरह से इसको भर दोगे। 9th क्लास में हमारे पास है 90 है, पूरे पूरे 90 हैं, तो 90 वाला देखिए यहाँ पे खाना ये आ रहा है। इस तरह से भर दोगे इसको। और 10वीं में 80 है, तो यहाँ से 10वीं में ये आ जाएगा 80 वाले पे, इस तरह से। आप लोग इनके ऊपर लिख सकते हो, जैसे ये 80 है, 90 है, ये 100 है, ये 95 है, ये हमारे पास 120 है, और ये 135 है। इस तरह से ये हमारा दंडालेख कंप्लीट होता है। तो बच्चों ये सवाल 3 तक तो आप करो, बाकी के कल देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखो इस 30 प्रश्न में एक बार ये भी दिया हुआ है कि आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, यानी स्केल यानी पैमाना। पहला है आप स्केल किस प्रकार से चुनेंगे, तो इसमें तो आपको जवाब ये देना है कि स्केल हम 0 से प्रारंभ करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, और उसके बाद में हम 135 तक की संख्या लिख देंगे। अंत में हम 135 तक ले जाएंगे, या 140 तक लिखा है 140 तक लिखेंगे। उसके बाद में बी में पहला प्रश्न पूछा है, दूसरे में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, तो किस कक्षा में, यहाँ पे जिसका ग्राफ ऊंचा जा रहा है सबसे ऊंचा उसमें सबसे अधिक है। किस कक्षा में पूछा है हमसे, तो कक्षा 5वीं में, कक्षा 5वीं में। जैसे यहाँ पे पहला तो केवल स्केल ही पूछा था, स्केल हम लोग 0 से प्रारंभ करके, या फिर यहाँ लिख सकते हो आप लोग। देखो इधर वाली साइड को हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं, तो हम स्केल वाई अक्ष की तरफ 0 से लेके 135 तक की संख्या लिखेंगे, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या होगी। और उसके बाद में किस कक्षा में सर्वाधिक विद्यार्थी हैं, तो 5वीं कक्षा में सबसे अधिक लिखो। और किस कक्षा में सबसे न्यूनतम है, तो यहाँ पे 10वीं कक्षा में सबसे न्यूनतम है विद्यार्थियों की संख्या। कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्लास 6 के विद्यार्थी अनुपात
क्लास 8 के विद्यार्थी, सबसे पहले क्लास 6 के लिखो। 6 के विद्यार्थी यहाँ पे 120 है, अनुपात कक्षा 8 के हमारे पास 100 है। अब यहाँ से देखो 0 से तो 0 अनुपात में कट जाएगा, या फिर इसको 120/100 भी ले सकते हो ना आप। यहाँ पे कट गया 6, 2 से कट गया 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 6:5 आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हमारे ये 3 सवाल कंप्लीट होते हैं, बाकी हम लोग कल देखेंगे।